आज मौलाना फजल रहमान ने दोबारा खड़ा किया है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, पाकिस्तान में नादरी सूरत यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने नादरीन बर्तन घर के तोड़ना शुरू कर दिया। मौलाना साहब नादरीन कभी पिरचियां उठाकर इधर मार रहे हैं, कभी गिलास उठाकर दीवार पर दे मार रहे हैं, कभी नादरीन खाने का देगचा उठाकर उधर पटक रहे हैं, उधर मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि मौलाना साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब नादरीन लड़ाई को जिस लेवल पर लेकर चले गए या जितनी ज्यादा इसकी हीट को बढ़ा रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है। कैसा? मैं इस हवाले से मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके इस बेवक्त शोर शराबे ने कम से कम इतना जरूर कर दिया है कि अहले नजर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। तो आज मौलाना ने दोबारा रंदा फेरा है। सबके मुंह पर मौलाना ने उठा के सीधा जूता ठप करके मारा है कि ये लो, ये है माफी। नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की मजेदार वीडियो में देखिए कैसे मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान आर्मी की सरेआम पतलून उतारी। जी हां दोस्तों, आप देखेंगे तो आपको भी यकीन नहीं आएगा, पाकिस्तान में खड़े होकर कोई आर्मी के खिलाफ कुछ कह सके। पाकिस्तानियों का इस पर क्या कहना है, जानिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। पहले आप जरा ये सुने कि फजल रहमान क्या कह रहा है। इससे पहले फजल रहमान वो बोल चुके हैं कि ऐसे अगर कोई पीटीआई का बंदा या कोई आम ही सा बोलता, सोशल मीडिया का अकाउंट जिसके 2 फॉलोअर्स होते तो अब तक जेल में होता और ईंटें लटकाई जा चुकी होती। फजल रहमान ने उसे नेक्स्ट लेवल पे गियर लगा दिया है। ये जरा सुने फजल रहमान ने क्या कहा है। जिस फौज ने और जिस जनरल ने जिस दफ्तर से मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कमांड किया है, उसको माफी मांगनी होगी। मुझे कहते हो तुमने गलत बात की है, मैं कहता हूं तुमने अपने शुहदा की भी तजलील की है, फौज के शुहदा की भी तजलील की है, उनके खानदानों की भी तजलील की है, तुमने मेरे शुहदा की भी तजलील की है, तुमने उनकी भी बेतौकीरी की है। माफी कहते हो फजल रहमान मांगे? नहीं, मेरा मुतालबा यह है कि जिस फौज ने और जिस जनरल ने जिस दफ्तर से मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कमांड किया है, उसको माफी मांगनी होगी। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर और कीमत है। क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तजलील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जराइम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। हमने कोई गलत बात नहीं की। और ये मौलाना बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कर्नल शेर खान जब शहीद हुए और इंडियंस ने एतराफ़ किया, इंडियन फौज ने एतराफ़ किया कि ऐसा कोई हमने नहीं शेर जवान देखा, कि जो जंग लड़ते लड़ते हम इतने जदीद असले से गोलाबारी कर रहे थे, फ़ज़ाइया से बमबारी कर रहे थे, वो हमारे मोर्चों के बीच में आ घुसा। उन्होंने कहा कि यार ये क्या था? ऐसा भी कोई माँ बेटा पैदा करती है? दिस वॉज हिज लेवल। और वो जब शहीद हुआ, हमें इतला दी गई कि जी वो शहीद हो गया। इंडियन मीडिया पर उसकी, कर्नल शेर खान की तस्वीर चल रही, वीडियोस चल रही। हम इधर मान रहे नहीं थे कि हमारा तो कोई भी नहीं, हमारा तो कोई भी नहीं। वो अब्बास नासिर साहब का आज भी डॉन पर आर्टिकल जाके निकाल लें, गूगल पर सर्च कीजिए डॉन अब्बास नासिर कर्नल शेर शहीद, आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें पूरी स्टोरी अब्बास नासिर साहब ने लिखी है
कि जब वो बीबीसी के एडिटर थे लंदन में, तो उनको कैसे दुबई से, कर्नल शेर खान का भाई दुबई में कुछ पता नहीं मजदूरी वगैरह करता होगा, उसने वहाँ से फ़ोन किया। उसने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान में तो इंडियन मीडिया बंद था, तो कहता है उसने वहाँ से बीबीसी के लैंडलाइन पर कॉल किया, हेल्पलाइन पर, तो वो वहाँ से उसकी कॉल मेरे साथ उन्होंने ट्रांसफ़र की। कोई पाकिस्तानी बात करते तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी बास नासिर साहब से, तो उसने कहा कि मैं दुबई में बैठा इंडियन मीडिया देख रहा हूँ, तो उसमें मेरे भाई की तस्वीरें चल रही हैं कि वो इंडियंस के पास उसकी बॉडी है। फिर अब्बास नासिर साहब कहते हैं कि मैंने वो स्टोरी की, मैंने यहाँ पर पाकिस्तान में इनको कॉल कर कहा कि यार, फिर उसके बाद उसकी जब बॉडी ली गई, तो जब कर्नल शेर खान की बॉडी इंडिया ने पूरे एजाज़ के साथ पाकिस्तान भिजवाई। दुश्मन होने के बावजूद कर्नल शेर खान इतना अजीम इस धरती का सपूत था, इतनी बहादुरी से लड़ा था कि इंडियंस ने उसको इज्जत और तकरीम के साथ उसकी बॉडी को पाकिस्तान भेजा, और उसकी बॉडी के ऊपर इंडियन जर्नैल का रुक्का था, खत था, जिसमें उसने कहा कि जैसे ये लड़ा है वैसा देखा नहीं है, इसको हाईएस्ट अवार्ड देना। और फिर इस बुनियाद पर कर्नल शेर खान को हमने निशाने हैदर दिया। आप सोचिए कितनी ट्रेजिक स्टोरी है। तो तारीख बड़ी तल्ख है, हमारी तारीख बड़ी तल्ख है। तो बहरहाल तो मौलाना ने आज दोबारा से रगड़ा दिया है और उन्होंने कहा कोई माफी नहीं, चलो निकलो निकलो निकलो। फिर देखिए कि उधर अंदरूनी तौर पर हार्ड स्टेट कायम करने के शौक में हमारी खुफिया एजेंसियां इस कदर मसरूफ हुई कि एक ओपन गेट दे दिया अपने दुश्मनों को कि बैरूनी तौर पर जो जो कुछ वो सोच रहे थे, जो जो चीज वो प्लान कर रहे थे, वो हमारे यहाँ घुसकर उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि दहशतगर्दी भी है, हिंदुस्तान गर्दी भी है और अफगानिस्तान गर्दी भी है, और हम हैं कि सिर्फ मुंह उठाए बैठे हैं, कुछ कर नहीं सकते। अब देखिए भारत हमारे साथ क्या क्या कुछ नहीं कर रहा। दहशतगर्दी का अफरीत उसने किस महारत के साथ अनलीश किया है आपके ऊपर, किस चालाकी और अय्यारी के साथ उसने आपको कॉर्नर करते हुए अफगानिस्तान के साथ लड़ा दिया। अफगानिस्तान जो आपका पुराना दोस्त चला आ रहा था, वहां की रिजीम कम से कम आपका लगाया हुआ बूटा था, वो अब आपकी हवा को तलवारें मार रहा है। फिर पूरी कायनात को मालूम है कि पाकिस्तान का पानी मारकर इंडिया तमतराक के साथ बैठा हुआ है। आपने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। आपने कहा था तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। सांस तो आपने क्या बंद करनी थी, आपने जबान बंद कर लिया, और वो भी अपनी। इससे क्या हुआ? पूरी दुनिया आपको एक बुज़दिल के तौर पर देख रही है। पूरी कौम महसूस कर रही है कि यार ये तो वो हम नहीं थे जो अब नजर आ रहे हैं। कम से कम झूठे सच्चे ही सही, लेकिन सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं। कहीं आप मुबैना तौर पर AI जनरेटेड फुटेज का सहारा ले रहे हैं, कहीं तरानों की बेसाखियां बदस्तूर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया को उंगलियों पर नचा रहे हैं, पूरी दुनिया को उर्दू में तकरीरें कर करके बता रहे हैं देखें जनाब हमारे साथ ज्यादती कर रहा है इंडिया। या तो आपके पास कोई अंग्रेजी बोलने वाला है ही कोई नहीं यार, वो मुसद्दक मलिक है, वो थोड़ी बहुत बोल लेता है, उसी को कहो, और उससे मुताल्लिक है ये वजारत, उसे कहो खुल के तकरीर करे, पूरी दुनिया को बताए कि ये हमारी ब्लड लाइन है जिसके ऊपर पैर रख दिया इंडिया ने, और हम आखिरी बूंद तक और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चुनांचे पूरी दुनिया हमारे गले में पड़ा बुज़दिली का ये तौक बड़े गौर से देख रही है। यही वजह है कि अब वो हमें संजीदगी से लेते ही नहीं। वो लोग जो हमारे साथ असलहा से मुताल्लिक कमिटमेंट्स कर रहे थे, वो भी दाएं बाएं होते दिखाई दे रहे हैं। इनका तो हाल ही कोई नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।